हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? मिस किया मुझे? सॉरी, एक्चुअली जब से हम लोग यहाँ वापस आए हैं ना, तो थोड़ा बिजी चल रहा था। ऑफ्स वगैरह के टाइम नहीं मिल रहे थे, तो इसलिए कुछ ज़्यादा इधर उधर जाना भी नहीं हो रहा था। तो आज मेरा और पतिदेव का साथ में ऑफ है, तो हमने सोचा कि लेट्स गो समवेयर आउट। वेदर थोड़ा अच्छा हो रहा है, मतलब इट्स नाइस एंड नॉट टू वार्म, बट बारिश नहीं हो रही है, क्योंकि आपको पता ही होगा फ्रेंड्स जोसेफ में तो बारिश होती रहती है। तो क्लाउडी है बट बारिश नहीं हो रही है। दिखाती हूँ आपको, ये देखिए। वेल, ये है हमारा फ्रेंड्स जोसेफ। एक्चुअली हमने घर भी शिफ्ट कर लिया है। किसी दिन अब घर का वीडियो बनाऊंगी, तब तक के लिए आप यहाँ का एरिया देख लीजिए। तो बस अब हम बैग्स उठा के चल रहे हैं घूमने। जैकेट ले लेती हूँ, वैसे तो ठंडी नहीं है, बट स्टिल। हैव यू टेकन योर काकीज? ओके, लेट्स गो। कहाँ जा रहे हो रास्ते में बताती हूँ। तो बस चलते हैं। सुबह एक्चुअली सनी था वेदर, लेकिन अभी पूरा क्लाउडी हो गया है। लेट्स सी। तो वेल, जाने से पहले हमने सोचा कि थोड़ा पेट्रोल डलवा लेते हैं, क्योंकि थोड़े लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं हम लोग। एंड दिस टाइम वी आर नॉट गोइंग टुवर्ड्स होकितिका और ग्रे माउथ, जो कि इस साइड में पड़ता है। डायरेक्शंस मेरे बहुत ख़राब है, तो इस साइड में जो है। सो दिस टाइम वी आर गोइंग टुवर्ड्स दैट साइड, जो कि मतलब फॉक्स ग्लेशियर से आगे जाके है। तो हमने सोचा, सुबह तो थोड़ा सा सनी सा वेदर था, तो हमने सोचा चलते हैं ड्राइव पे, देखते हैं, थोड़ी ड्राइविंग वगैरह भी हो जाएगी। एंड देन वी हैव नेवर एक्सप्लोर्ड, मतलब आई हैव नेवर बीन टू फर्दर पार्ट ऑफ फॉक्स ग्लेशियर, और फिर उससे आगे क्या क्या है। अक्षय तो जाता रहता है किसी न किसी काम पे, तो इसलिए तब तक आपको बाहर दिखाती हूँ, जब तक कि अक्षय पेट्रोल भर रहा है बाहर। ये देखिए, वो जो सामने कार खड़ी दिख रही है ना, वहीं पे हमारी कार खड़ी थी, और ये सामने वाला ही हमारा घर है। और ये पहाड़ तो दिख रहे होंगे, और पीछे के बर्फ वाले पहाड़ भी सारे ढक गए हैं बादल की वजह से। और ये है हमारा यहाँ का पेट्रोल पंप, जो घर के बिल्कुल सामने है। और फिर यहाँ पे पेट्रोल भरा के खुद ही पेट्रोल भरो, और उसके बाद जाके पेमेंट कर दो। तो यहाँ पे एक्चुअली पेट्रोल भरना इज़ योर ओन जॉब। तो यहाँ पे इंडिया की तरह लोग नहीं खड़े होते हैं। तो यहाँ पे आप जो भी पेट्रोल पंप पे आ रहे हो, वहाँ पे आओ, और उसके बाद ऐसी मशीन होती है। तो नॉर्मल पेट्रोल और जो पावर वाला पेट्रोल, दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पे पैसे डालो। हाँ, तो वैसे ही बोलते हैं ना पेट्रोल पंप पे फ़ोन वगैरह यूज़ नहीं करना है, तो इसलिए बेचारा पूछ रहा था। मैं फ़ोन पे तो बात नहीं कर रही है, नहीं, मैं वीडियो बना रही हूँ। तो यहाँ पे नंबर डालो कि आपको कितने पैसे का पेट्रोल डलवाना है, और फिर ये उठाओ, और यहाँ पे डायरेक्ट प्रेस करके आप पेट्रोल भर सकते हो। और आप एक बार पेट्रोल भर लोगे तो बस उसके बाद यहाँ पे बूथ नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 4। तो फिर अंदर जाओ और आप उनको बोलो कि हमने बूथ नंबर 1 से पेट्रोल भरा है। तो फिर वहाँ पे उनका बिल आ जाता है, आप वहाँ पे पेमेंट करो और आ जाओ। ऐसी भी है, और उसके अलावा कुछ है जो कि मतलब प्रीपेड पे भी है। तो उसमें क्या करना पड़ता है कि उसमें प्रीपेड जैसे में पहले आप पैसे डाल के कार्ड पंच इन करके पे कर लो। जब ये बंद होते हैं, जब यहाँ पे लोग नहीं होते, तो पंच इन करके पे करो, और उसके बाद अपना पेट्रोल डाल के आप जा सकते हो। तो यहाँ पे न्यूजीलैंड में ऐसे ही है। और ऐसा ही एक्चुअली टायर में हवा भरने के लिए भी होता है। वहाँ पे टायर काउंटर्स होते हैं, तो जैसे इंडिया में होता है, लेकिन यहाँ पे कोई लोग नहीं होते असिस्ट करने के लिए। देन यू पुट योर ओन टायर में हवा भरने वाली मशीन, और फिर नंबर डालो आपके, आपको 34 35 कितना भरवाना है, और टायर पे लगा दो, और वो वैसे चल जाएगा। वेल, आप लोग सोच रहे होंगे इतने देर से कि हम लोग ड्राइव करके जा कर रहे हैं। तो हमने अभी फॉक्स ग्लेशियर क्रॉस किया। थोड़ी बहुत सीनिक व्यूज़ तो मैंने आपको दिखाई थे।
और देखिए अब ऐसा है कि साउथ आइलैंड तो है ही सीनिक व्यूज़ के लिए, तो अब हम जा रहे हैं ब्रूस बे, जो कि फॉक्स ग्लेशियर से अबाउट 55 किलोमीटर 45 किलोमीटर्स ड्राइव पे है। तो थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे हम, हो सकता है। तो बस इट वाज अ ब्यूटीफुल वेदर अर्लियर। अभी क्लाउडी तो अभी हो गया वो लेकिन फिर भी अच्छा ही है। तो अब हम ब्रूस बे जाके देखते हैं। वहाँ पे इट्स लाइक अ बीच, बट अब यहाँ के बीच थोड़े डिफरेंट होते हैं। इट्स नॉट लाइक वेयर यू गो एंड स्विम, थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है। मैं तो फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, दिखाती हूँ। ये देखिए आप यहाँ का फॉक्स ग्लेशियर का ब्रिज, जहाँ पे, और मुझे लगता है यहाँ से फॉक्स ग्लेशियर के लिए, हाँ, फॉक्स ग्लेशियर वॉक भी है। ये लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं ना, और यहाँ से आप आई थिंक यू गो वॉक फॉर अबाउट 1 आवर, है ना, 1 आवर, और फिर आप ग्लेशियर भी सामने देख सकते हो। तो एक्चुअली मेरा भी फर्स्ट टाइम है फॉक्स ग्लेशियर से आगे जाने का, तो इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। और मतलब फ्रांस जोसेफ से थोड़ा डिफरेंट भी है देखा जाए तो। आप लोगों ने भी देखा होगा, आपको सड़कें तो सेम जैसी लग रही होगी, लेकिन फ्रांस जोसेफ में क्या है, लंबे लंबे पेड़ है और साइड साइड में है। यहाँ पे बिल्कुल पास पास में, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बिल्कुल ऐसे एली जैसे बनी रहती है ना, कि दोनों साइड में पेड़ है, पौधे हैं, और बीच से हम जा रहे हैं, वैसे ही है। और आसमान भी दिख रहा है। फ्रांस जोसेफ में क्या है, पेड़ बहुत लंबे हैं, तो हम अगर होकितिका साइड जाते हैं तो हमें आसमान नहीं दिखता है। तो ये देखिए थोड़ा सा व्यू। This is at Bruce Bay. यहाँ पे सारे टूर बसेस रुकते हैं फॉर एटलीस्ट अ पिक्चर। और ऊपर से है ये ऐसा। So this is the Tasman River. Tasman Sea है ये, sorry, Tasman River नहीं, Tasman Sea। और ये है Bruce Bay। So this is the Bruce Bay। और सबसे बेस्ट बात ये है कि देखिए सूरज भी आ गया है, जबकि इट्स क्लाउडी ओवर देयर, बट यहाँ पे सनशाइन है तो वीडियो ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना।
क्रूज पे तो देख लिया हमने। और यहाँ पे पता है न्यूजीलैंड की सबसे बेस्ट बात क्या है, वैसे तो यहाँ पे मच्छर वगैरह कुछ होते नहीं है, लेकिन यहाँ पे होती है सैंड फ्लाइज। और जो भी कोस्टल एरिया होगा, जैसे कि अब ये जहाँ पे सैंड होता है वहाँ पे होती है सैंड फ्लाइज, और वो बिल्कुल ऐसी जैसे हमारी यहाँ की वो होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, छोटी छोटी उसी नाला हिंदी में क्या ऐसी छोटी छोटी थी वो, जो वो केले के ऊपर लगती है, वैसी दिखने में वैसी होती है, लेकिन काटती है पता है। और वो काटती है ना तो 1 हफ्ते 10 दिन तक खुजली भी होती रहती है, निशान भी रह जाता है। तो वो थी वहाँ पे, तो हमने थोड़ी बहुत फोटोज खींची, कुछ ज्यादा तो था नहीं, मतलब वही सब एरिया था, थोड़ा सा सीनिक ब्यूटी था, थोड़ा अच्छा लग रहा था। तो हम लोग थोड़ी देर खड़े रहे वहाँ पे, टूर्स की काफी सारी गाड़ियाँ आके रुक रही थी, तो हम लोग भी बस वैसे ही थोड़ी देर रुके, थोड़ा फोटोज वगैरह क्लिक की, वीडियो बनाई, और उसके बाद फिर हमने बोला चलो चलते हैं। तो फिर अक्षय ने बताया कि आगे ही सीधे जाके थोड़ा सा मतलब 15-20 किलोमीटर्स में लेक पारिंगा करके कुछ है। तो फिर हमने सोचा कि जब इतना दूर आए तो वो लेक भी देख लेते हैं, है ना। अब दिस साइड ऑफ वेस्ट कोस्ट इज आवर फर्स्ट टाइम, मतलब अक्षय तो आता जाता रहता है, उसने किया है काफ़ी ड्राइव वगैरह यहाँ पे भी, लेकिन मेरा फर्स्ट टाइम था। तो हमने बोला चलो ठीक है जाके देख लेते हैं। तो अब हम जा रहे हैं लेक पारिंगा की तरफ में। अब साउथ आइलैंड में यही है कि यहाँ पे लेक्स वगैरह, ये बीच, ये फॉरेस्ट वॉक और कोस्टल वॉक्स, यही सब होते हैं, सीनिक ब्यूटीज, है ना। तो इसलिए अब हम वहाँ पे जा रहे हैं और वहाँ पे जाके देखते हैं। अब देखिए यहाँ की सबसे अच्छी बात पता है क्या है, अब जैसे यहाँ पे टेम्परेरी कुछ भी काम चलता रहता है, तो वो लोग यहाँ पे ये जो आप लाइट देख रहे हैं ना, वो टेम्परेरी लाइट ऐसे लगा देते हैं। और मतलब जैसे कोई भी डबल साइड वाली जो गाड़ी होती है उसको मतलब सिंगल हाईवे जैसा बना देते हैं ये लोग, कि एक ही साइड से गाड़ी पास हो, और वहाँ पे टेम्परेरी लाइट लगा दी तो थोड़ी देर वो वाले साइड रुकेंगे, थोड़ी देर आगे वाले साइड के रुकेंगे, ताकि रास्ते में काम भी होता रहे और ट्रैफिक भी इतना ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। अब यहाँ पे देखिए, ये मुझे लगता है ये सब बारिश वगैरह के पहले, क्योंकि अभी विंटर्स चल रहे हैं और अभी बरसात भी शुरू होने वाली है, तो मोस्ट प्रोबेबली इसीलिए सारे रोड वगैरह सब रिपेयर कर रहे हैं ये लोग। ये देखिए, तो इन्होंने ट्रैफिक को मर्ज करके एक लेन में कर दिया है, और इसीलिए टेम्परेरी स्टॉप भी बना दिया है। तो जैसे देखिए यहाँ की स्पीड लिमिट अभी ये जो ऐसा दिखा है ना, उसका मतलब है 100 है, लेकिन जब ये टेम्परेरी लगाते हैं, जब ये टेम्परेरी वाला वो लगा देते हैं, तो उसमें 30-40 इतना ही होता है स्पीड लिमिट, तो उतने ही उसमें चलाना पड़ता है उस टाइम पे। और उसके बाद फिर जैसे ही वो एरिया ख़त्म हो जाता है, तो फिर उसके बाद वो नॉर्मल स्पीड लिमिट लगा देते हैं, और देन यू कैन ड्राइव ऑन द स्पीड लिमिट। और यहाँ पे ऐसा है कि अगर आप स्पीड लिमिट 100 दी है तो आपको 100 में ही चलाना है, उससे कम में नहीं चलाना आपने। और फिर स्लो बे लेन रहता है साइड में, इन केस यू आर ड्राइविंग स्लो, यू आर स्कैर्ड और पीछे से और गाड़ियाँ वगैरह आ रही हो, तो आप अपनी गाड़ी स्लो बे लेन में ले लो, ताकि पीछे की गाड़ी निकल सके, ताकि यू आर नॉट होल्डिंग समबडी बिहाइंड यू, ऐसा होता है। इंटरेस्टिंग है ना, बट ठीक है, अच्छा है। मतलब मुझे न्यूजीलैंड की ये सारी चीज़ें तो बहुत अच्छी लगती है, जैसे यहाँ पे जब रोड में काम वगैरह भी होता है तो वो लोग इसी तरह से करते हैं। तो अब चलते हैं लेक देखने। तो ये है एक्चुअली लेक पारिंगा का मैप यू शेप में, एंड वी आर समवेयर हियर बीच में। और ये एक्चुअली कैंपिंग साइट भी है, तो शायद लोग ऐसे अपने कैरावान लेके आके कैंप कर सकते हैं यहाँ पे, बट आई थिंक यू हैव टू बुक प्रायर इन एडवांस। ये देखिए, ये सामने लेक तो दिख रहा है, चलिए पास चल के देखते हैं। और ये है यहाँ का कैंप साइट एरिया, इधर देखते हैं पहले। पानी की आवाज़ आ रही है, मोस्ट प्रोबेबली अच्छा झरना जैसा है। So nice, look at this. मैं भी इधर ही हूँ।
फिर आगे जाके यहाँ पे रास्ते में मैंने एक सामन फैक्ट्री जैसा देखा था, सामन फार्मिंग एक वो था, लेकिन बंद था वो, वरना मैं ज़रूर जाती वहाँ पे सालमन देखने। सामन इज़ काइंड ऑफ अ फिश, वैसे तो आप लोगों को पता होगा बट फिर भी। बैग लिमिट ये क्या है? यहाँ पे फिशिंग कर सकते हैं आप लोग। एंड हियर इज़, यहाँ पे लिमिट बताई गई है, मिनिमम सामन 450 mm की मिल जाएगी। ब्राउन ट्राउट, किन्वत सामन, बोट ओनर्स। ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अलावा, मतलब यहाँ पे शायद कैंपिंग वगैरह करने के लिए गाड़ी वगैरह लगा के जा सकते हैं आप लोग आगे। Look at those birds. Do you see those birds? ये देखिए, यहाँ पे नेटिव भी बहुत सारी डिफरेंट बर्ड्स हैं और बातें भी कर रही है, क्योंकि मुझे गूंगू सी आवाज़ आ रही है। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या है इधर। हो सकता है हमें फ़िश भी मिल जाए। बर्ड्स तो कौन सी है, आई हैव नो आइडिया। तो हम कैंप साइट से आगे निकले हैं थोड़ा, और आपको मेरे पीछे लेक दिख ही रहा होगा। ये जो मार्किंग की है ये किस लिए की है पता नहीं, मोस्ट प्रॉबेबली या तो यहाँ पे फ़िश वगैरह उन लोगों ने वो बिछाया होगा, ट्रैप जैसा हो सकता है, पता नहीं वो तो, लेकिन ऐसा है। मैं दिखाती हूँ आपको सामने से। सो बेसिकली पतिदेव ने पढ़ लिया वहाँ पे, तो ये जो एरिया है वो वीड नहीं है नीचे, तो सीवीड वगैरह कुछ नहीं है। तो आप लोग जब भी बोट निकालते हैं तो प्रोपेलर में एटलीस्ट वीड नहीं फंसेगी। उस साइड से निकालेंगे तो इट कैन गेट स्टक इनटू योर बोट और फिर सफाई करने में मुश्किल होती है। तो ऐसा है, और अभी तो बिल्कुल नॉर्मल लेवल पे है, बारिश वगैरह नहीं है तो कोई डेंजर जोन नहीं है। अदरवाइज़ पानी काफ़ी ऊपर तक आ जाता है, ऐसा लिखा हुआ है। वो देखिए हमारी बतखें ऐसे चिल्ला रही है, मोस्ट प्रोबेबली दे गोइंग बैक टू वाटर। चलिए इन्हें परेशान नहीं करेंगे, हम दूसरी साइड चलते हैं। वैसे तो ज़्यादा कुछ है नहीं, और जैसा कि मैंने बताया था सैंड फ्लाई का आतंक तो है ही है, और मेरी ठोडी पे भी ऐसे पिंपल वैसे ही हो रखा है। माय ब्यूटी स्पॉट। और ऊपर से सैंड फ्लाइज ने काटना शुरू कर दिया है, तो और वो कहीं कहीं पे भी काट देती है, अक्षय के सभी काट दिए ऐसे बिल्कुल खोपड़ी में। और अभी भी ढेर सारी घूम रही है उसके सर के पास। ज़्यादा सर्दी तो नहीं है थोड़ा बहुत, लेकिन अभी कितना 10 डिग्रीज है अभी, तो सूरज निकला हुआ था तो ज़्यादा ठंड है नहीं। उड़ गई दोनों चिड़िया, मुझे लगा ये बतख है, लेकिन ये बतख नहीं है। एक तो न्यूजीलैंड में कुछ पता नहीं होता, कोई चिड़िया उड़ ही नहीं रही होती है, कार आ जाती है लेकिन वो बिल्कुल जैसे दौड़ दौड़ के जाएगी, और कुछ का ऐसा लगता है कि बतख होगी शायद, और पानी में जाने वाली और उड़ के ऐसे ऊपर चली गई। तो कुछ पता ही नहीं रहता इन लोगों का भी। चलिए, तो मतलब मज़ा आया, इट वॉज़ अ नाइस आउटिंग। एक तो काफ़ी कुछ दिन से बारिश भी हो रही थी, और फिर काफ़ी काम इधर उधर बिज़ी भी थे हम लोग, तो बाहर जाने का टाइम नहीं मिल रहा था। तो हमने सोचा था अब मुझे कल काम पे जाना है, वरना हम लोग थोड़ा आगे और जाने का सोचते। लेकिन ठीक है, वेदर भी अच्छा ही है क्योंकि हल्का हल्का सा क्लाउड है, लेकिन सूरज भी निकला हुआ है। तो लेट्स सी, अब अभी तो घर वापस चलेंगे, लेकिन फिर बाद में देखते हैं, मे बी नेक्स्ट टाइम और
नेक्स्ट टाइम जब भी हम दोनों का साथ में टाइम ऑफ होता है तो फिर थोड़ा आगे घूमने चलेंगे और फिर दिखाती हूँ मैं आपको और क्या क्या है मेरे साउथ आइलैंड में। अभी तो मेरा साउथ आइलैंड ही बोलना पड़ेगा क्योंकि अभी मैं यहीं रहती हूँ। जब किसी और आइलैंड में जाऊँगी तो वहाँ के बारे में बताऊँगी, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। और सिर्फ वॉच करने से नहीं होगा, थोड़ा सब्सक्राइब भी कीजिए। सब्सक्राइबर्स चाहिए, वॉच टाइम चाहिए, आपको पता ही है ये सब तो आजकल तो सब यूट्यूब देखते हैं तो सबको पता ही है। तो दीजिए थोड़ा प्यार और दीजिए, और अगर और है आसपास में लोग उनको भी बोलिए थोड़ा और प्यार देने का। चलिए ठीक है, फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए, मैं भी अपना ख्याल रखूँगी, और जय साई राम, बाय। और पेट पूजा तो करनी है थोड़ी थोड़ी, तो मैं आज लेके आई हूँ फ्रूट्स। तो मैंने कुछ एप्पल और पेयर काट लिए थे, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई गॉट माई फेवरेट एवोकाडो। एवोकाडो इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फ्रूट। मैं शिप में भी बहुत खाती थी, इंडिया में भी बहुत खाती थी, और यहाँ पे भी बहुत खाती हूँ। और अपनी चिप्स तो लेके आई हूँ मैं। दिस टाइम इट्स नॉट कॉर्नाडोज, आई ऑल्सो लाइक सम अदर वेराइटीज ऑफ कॉर्न चिप्स ऑफ कोर्स, तो इसीलिए वो साथ में लेके आई हूँ। तो अब हम लोग वापस घर जा रहे हैं, तो सीनिक ड्राइव वे इंजॉय करते करते, म्यूजिक सुनते हुए और फ्रूट्स खाते हुए जाएंगे, ठीक है। चलिए बाय।